जब आप ज़िंदगी से उदास हो जाते हैं तो आपको आपके सनम की बहुत याद आती है। वो सनम जो कभी आपके साथ रहता था, वो सनम जिसके साथ आप कभी खुश रहते थे, वो सनम जो आपको खुश रखने के लिए हर वक्त तैयार रहता था, वो सनम जो आपके लिए दिल की हर बात कहता था, वो सनम जिसके आने से आपकी ज़िंदगी में बहार आ जाती थी, वो सनम जब वो आपके पास आता था तो आपको ऐसी खुशी का एहसास होता था जो शायद आपको किसी और चीज़ से नहीं मिल सकती थी। तो आपका सनम आपके लिए क्या हो जाता है आपको कुछ नहीं पता चलता। आपका सनम आपके लिए सब कुछ हो जाता है और आपको पता नहीं चलता। और जब वो आपके सनम से आपकी कभी कभारी बात होती है तो आपको लगता है कि काश मैंने उसके साथ वो बिताए पल थोड़े और अच्छी तरह से जी लिए होते तो थोड़ा सा और अच्छा होता, थोड़े दिन की खुशियाँ और हो जाती तो ज़्यादा अच्छा था। आप अपने सनम को थोड़ा और प्यार दे पाते तो ज़्यादा अच्छा था। लेकिन किस्मत हर किसी के लिए अच्छी नहीं होती। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि आपको अगर आपका प्यार नहीं मिलता उसमें आप किस्मत को दोष नहीं दे सकते। कुछ कमियां हमारे अंदर ही होती हैं जिनकी वजह से हम मिल नहीं पाते या हमारा सनम हमसे नहीं मिल पाता। तो दिक्कत क्या होती है, परेशानी क्या होती है? जब ज़िंदगी ने आपको आपके सनम से मिलाया होता है तो फिर आप एक साथ क्यों नहीं हो पाते? जब ज़िंदगी आपको आपके सनम से मिलाती है तो आप उसको अपनी ज़िंदगी में क्यों नहीं ला पाते? क्यों वो आपसे बिछड़ जाता है? क्यों हालात ऐसे हो जाते हैं कि आप उस सनम से, जिस सनम से आप घंटों बातें किया करते थे, उसके साथ रहा करते थे, उससे अपने दिल की हर बात कहा करते थे, उस सनम से आप बात करने को तरस जाते हैं, उसकी एक आवाज़ सुनने के लिए तरस जाते हैं, उसके लिए आप बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। जब आपका सनम आपसे बात करना चाहता है तो बहुत कोशिशें करता है, तरह तरह के बहाने बनाता है, वो अपने घर वालों से लड़ता है, वो अपने घर वालों से कुछ बातें छुपाता है, लेकिन वो आपसे बात करता है सिर्फ अपने सनम की एक आवाज़ सुनने के लिए तरसता है। जब वो उससे अपनी बातें कहता है और जब उसे पुरानी बातें याद आती हैं तो उसे ऐसा लगता है कि काश कि उसका सनम आपसे दोबारा मिल जाए तो आप उसे वो खुशियाँ दे पाएँ, आप उसे वो प्यार दे पाएँ जो आप पहले नहीं दे सके, या अगर जो आपने दे भी दी थी तो आप उसको दोबारा से तब्दील करके उसे नए तरीके से पेश कर सकते हैं। उस तरीके से जिस तरीके से आपका सनम उससे चाहे, जिस तरीके से आपके सनम को ज़्यादा खुशी मिले, उस तरीके से जिस तरीके से आपके सनम को ज़्यादा अच्छा लगे। तो जब वो वक्त गुजर जाता है तो आपको कितना पछतावा होता है ये वही इंसान बता सकता है जिसने कभी किसी को खोया हो। और जब आप किसी को खो देते हैं तब आपको उसकी अहमियत का एहसास होता है। तब आपको ये लगता है कि हाँ, जो इंसान मेरी ज़िंदगी से चला गया वो मेरे लिए कितना ज़रूरी था, जो इंसान मेरी ज़िंदगी से चला गया वो मेरे लिए कितना कीमती था, जो इंसान मेरी ज़िंदगी से चला गया वो इंसान आपके लिए कितनी अहमियत रखता था। लेकिन अब सिर्फ उसकी यादें हैं और उसकी यादों में आपकी पूरी ज़िंदगी, आपका दिन उसकी यादों से गुजरता है, आपकी रातें उसकी यादों से कटती हैं। जब आप खुश होते हैं तो उसकी याद आती है, जब आप उदास होते हैं तो आपको उसकी याद आती है। लोग इसे प्यार कहते हैं, लेकिन मैं इसे एहसास का नाम देता हूँ, क्योंकि प्यार और एहसास लगभग दोनों एक जैसी ही चीज़ें होते हैं। बस हमारे सोचने का फ़र्क होता है कि हम उसे क्या कहते हैं, लेकिन हम उसे कोई भी नाम दे दें, चीज़ तो एक ही रहेगी। तो इसीलिए जब आपका सनम आपसे दूर जाता है तो उसकी अहमियत, उसकी खासियत, उसका एहसास सब आपको घेर लेते हैं। और जब ये चीज़ आपको घेर लेती है तो आपका उन चीज़ों से निकल पाना अब बहुत मुश्किल हो जाता है। इतना मुश्किल कि आपको ज़िंदगी में उससे मुश्किल चीज़ कोई नहीं लगती। ज़िंदगी की सबसे मुश्किल चीज़ आपके सनम को चाहना और उसके लिए परेशान होना होता है। और जब कभी आपको ऐसा लगता है कि आप आपके सनम की यादों में डूब रहे हैं तब आपका उस चीज़ को भूल पाना और उससे निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो जब भी आप किसी को चाहें, दिल से चाहें, पूरी शिद्दत से चाहें, और ये शिद्दत वाली बात मैंने कई बार बताई है और इतनी बार सुनते सुनते आप पक भी गए होंगे, लेकिन मेरा आपको कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी को दिल से चाहते हैं, पूरी शिद्दत से चाहते हैं,
तो आप जिस इंसान को चाहते हैं उसे एहसास हो जाता है कि आपने उसे पूरी शिद्दत से चाहा। आपने उसे चाहने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप उसकी ज़िंदगी में कुछ खासियत रखते हैं, कुछ अहमियत रखते हैं, और वो इंसान भी आपके लिए कुछ अहमियत रखता है। और जब आप ऐसा करते हैं तो वो इंसान आपको पूरी ज़िंदगी नहीं भूल सकता, कभी नहीं। और जब आप ऐसे इंसान के लिए यादगार बन जाते हैं तो आपका इंसान होना सफल हो जाता है। आपकी ज़िंदगी में किसी इंसान के लिए वो अहमियत रखना वो लाजमी हो जाता है। वो बहुत मायने रखता है, और ज़िंदगी के मायने यादों में छुपे होते हैं। क्योंकि किसी ने सच ही कहा है, लोग चले जाते हैं लेकिन उनकी यादें रह जाती हैं, और उनकी यादों से उन सब का एहसास उनकी याद दिलाता है, हमें उनसे जोड़े रखता है। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो किसी इंसान को पूरी शिद्दत से चाहें और उसके लिए अपना सब कुछ लुटा दें, सब कुछ, चाहे कुछ भी हो। वो इंसान आपको पूरी ज़िंदगी नहीं भूल पाएगा। और जब कोई इंसान किसी इंसान को पूरी ज़िंदगी नहीं भूल पाता है तो वही सच्चा प्यार होता है, और सच्चा प्यार कभी भुलाया नहीं जा सकता।